नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। राजस्थान के डूंगरपुर में अमित शाह, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में जेपी नड्डा, सीहोर में शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के घोसी में योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की पूरी इलेक्शन मशीनरी चुनाव कार्य में लगी है। यात्राएं निकाली जा रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं और विरोधी अभी यही तय नहीं कर पाए हैं कि मोदी इस साल इलेक्शन कराएंगे या नहीं। मोदी 24 में चुनाव कराएंगे तो एक साथ कहां कहां के इलेक्शन होंगे। प्रधानमंत्री चुपचाप अपने काम में लगे हैं। 3 दिन बाद मोदी को आसियान समिट में जाना है, उसके बाद G20 समिट की मेजबानी करनी है। विरोधी खूब बोल रहे हैं और अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में डीएमके के एक नेता ने बयान दिया और पूरा इंडिया अलायंस उसी में उलझ गया। जायका बदलने के लिए मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने 28 मसाले मिलाकर कौन सा रीमिक्स तैयार किया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी की 3 C से दुश्मनी है: करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म, भ्रष्टाचार, जातिवाद और संप्रदायवाद। नरेंद्र मोदी की 4D से दोस्ती है: डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डायवर्सिटी और डेवलपमेंट, जनतंत्र, आमजन, विविधता और विकास। प्रधानमंत्री अपनी प्रायोरिटी क्लियर करके चल रहे हैं। ये मटन है गोट का, बिहार से मंगाया है। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और मोदी के विरोधी या तो खुद कंफ्यूज हैं या दूसरों को कंफ्यूज करने के मिशन पर निकले हैं। पिसा हुआ सिंपल। हल्दी और 2 स्पून, हाँ एक और डाल दो। मोदी के दुश्मन पहले जो बात बंद कमरे में करते थे, वही बात अब वो कैमरा, माइक और लाउड स्पीकर लगाकर कहने लगे हैं। लालू जी, हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ। वो मिटता नहीं है। मोदी के शत्रु कहते हैं कि मोदी अगर एक बार और जीत जाएंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो सनातन धर्म का झंडा गड़ जाएगा। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताने वाले उदयनिधि स्टालिन डीएमके के छोटे मोटे नेता नहीं हैं। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के पोते हैं और वो अपने पिता की सरकार में मंत्री भी हैं। तमिलनाडु में परिवारवादी पॉलिटिक्स चलती रही तो उदयनिधि स्टालिन एक दिन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उदयनिधि के बयान को नॉर्थ वर्सेस साउथ और आर्य वर्सेस द्रविड़ के क्लैश में उलझाकर मत देखिए। सनातन के समूल नाश के उनके कॉल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के साथ देखिए। खड़गे का ये बयान थोड़ा पुराना है लेकिन अभी खूब वायरल हो रहा है। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सवाल है कि मोदी अगर तीसरी बार जीते तो सनातन से चलेंगे या संविधान से। एक नरेंद्र मोदी का धर्म है, दूसरा प्रधानमंत्री का राजधर्म है। मोदी सनातन धर्म को फॉलो करेंगे
लेकिन सरकार तो संविधान से ही चलाएंगे। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। सनातन पर प्रहार से हिंदू समाज आहत है तो बीजेपी को अटैकिंग मोड में आने का मौका मिल गया है। सनातन के बहाने बीजेपी ने इंडिया अलायंस की नीयत पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। कांग्रेस ने उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन इंडिया अलायंस में गांधी फैमिली के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले स्टालिन फैमिली के बयान से दूरी बनाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। सनातन के मुद्दे पर बीजेपी यहां से कोई मौका देने के मूड में नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है, ये कब कही? ये तब कही जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। क्या यही रणनीति तैयार हुई है? क्या इंडिया अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन की नफरत का सामान कहां बिक रहा है? 28 दलों के इंडिया अलायंस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। 28 दलों के 28 नेता हैं, 28 तरह की सोच है, 28 तरह की विचारधारा है, 28 तरह के रंग हैं, 28 तरह के परिवार हैं, और चुनाव हो जाने तक 28 तरह की समस्याएं आती रहेंगी। 28 तरह के मसालों से एक पॉलिटिकल खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही है। धनिया पाउडर, पिसा हुआ सिंपल, हल्दी और 2 स्पून, हाँ एक और डाल दो। तो इसमें आप सब चीज मिक्स करके डालते हो? हाँ, इसमें और राजनीति में क्या फर्क है? उसमें भी आप सब मिक्स कर देते हो, इसमें भी मिक्स करते हो? है? विदाउट मिक्सिंग राजनीति हो ही नहीं सकता। मोदी पुलाव बनाते हैं, विरोधी खिचड़ी पकाते हैं। मसाले 2-4 हों तो जायका बढ़ जाता है, लेकिन 28 मसालों से बनने वाली खिचड़ी वैसी ही बन रही है जैसे कोई रीमिक्स म्यूजिक का कैसेट बजा रहा हो। उसमें ओरिजिनल म्यूजिक की दिलकशी गायब है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर नरेंद्र मोदी ने अभी अपना प्लान भी नहीं बनाया, लेकिन राहुल गांधी रेड सिग्नल लेकर तैयार खड़े हैं। कांग्रेस के लीडर लिखते हैं इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का विचार
भारत संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। वन इंडिया वन इलेक्शन भारतीय संघ के खिलाफ कैसे हो गया? चुनाव तो होने हैं, आज हो कल हो, एक साथ हो या अलग अलग हो। राहुल गांधी से कहीं समझाते नहीं। राहुल बस एक लाइन लिखकर चले जाते हैं, बाकी लोग इसी के पीछे लग जाते हैं। जो राहुल की लाइन है वो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस की लाइन हो गई है और कांग्रेस के क्लाउड को देखते हुए यही लाइन अब इंडिया ब्लॉक की लाइन है। नरेंद्र मोदी की पार्टी फुल इलेक्शन मोड में चल रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा तक ग्राउंड में है। पिछले 2 दिनों में अमित शाह ने 3 रैलियां कर ली। जेपी नड्डा 2 राज्यों में चले गए। पीएम ने इंटरव्यू दे दिया। योगी आदित्यनाथ घोसी उपचुनाव में प्रचार कराए। अखिलेश यादव सोचते रह गए। बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस और उसके साथी दल अभी सोच विचार कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के दांव से एंटी मोदी मोर्चा में जबरदस्त डायवर्जन हो गया है। इंडिया अलायंस का हर दूसरा नेता अब वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान दे रहा है। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। क्या आता है वन नेशन वन पोल का, वो तो जो आएगा उस समय आएगा, लेकिन कम से कम हरियाणा के चुनाव जो है लोकसभा के साथ ही करा दें, क्योंकि हरियाणा की जनता तैयार है। लोग हरियाणा की जनता के हक में होगा ये फैसला, क्योंकि हरियाणा की जनता प्रदेश की सरकार बदलना है। मुंबई मीटिंग से निकलते ही इंडिया अलायंस के कुछ नेता हिंदू धर्म और सनातन के रूट से डाइवर्ट हुए तो कुछ नेता वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में फंस गए। इस बीच बीजेपी के नेता हिंदू और सनातन धर्म के रक्षक बनकर सामने आ गए। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। फिर उस जमीन पर मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख से ज्यादा मकान बने हैं तो सतना जिले की धरती पर बने हैं। लेकिन कुछ बहनें अभी भी कहती है हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है। तो चिंता मत करना मेरी बहनों, जो छूट गए हैं उनका भी सर्वे करके और उनका भी पक्का मकान बनवाया जाएगा। कोई गरीब मकान से वंचित नहीं रहेगा। बोलो सबका मकान बनना चाहिए कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता की जिंदगी बदलती है। झूठे वादे नहीं करते। बेटा बेटियों की पढ़ाई का इंतजाम, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। अभी जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हायर सेकेंडरी में, उनको स्कूटी देना हो, लैपटॉप देना हो। और मेरी बहनाओं ये याद रखना, ये कई योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। जब कमलनाथ आए तो लैपटॉप की योजना बंद, साइकिल देने की योजना बंद, बहनों के खाते में बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4000 डालते थे वो बंद, जन्म के बाद 12000 डालते थे वो बंद, बेटियों की शादी की योजना बंद। और तो और बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा तक बेईमान कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा बुजुर्गों ने? कमलनाथ तीर्थ यात्रा तक बंद कर दी। अब हमने फिर तीर्थ यात्रा चालू कर दी है। अब आप खुद सोचिए कि चुनावी फायदा किसमें है। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो ही जाएगा। अभी तो हाई लेवल कमेटी बनी है। ये कमेटी बैठेगी, विचार करेगी, राय लेगी, फिर अपने सुझाव देगी। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र हो रहा है। विशेष सत्र में एक साथ चुनाव कराने पर बिल आने की संभावना बहुत कम है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कमेटी से बाहर हो चुके हैं। विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में अकेले गुलाम नबी आजाद बच गए हैं। कांग्रेस का रुख राहुल गांधी ने साफ कर दिया है।
अखिलेश, तेजस्वी और ममता इसे ध्यान भटकाने की साजिश बता चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के आइडिया को विनाशकारी कहा है। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे। यह भी हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन शिगुफा हो। यह भी हो सकता है कि 2024 तक वन नेशन वन इलेक्शन का कोई सीन ही न बन पाए। आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा। ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी। इसको लेकर के हमने आगे बढ़ना है। यह भी हो सकता है कि इस साल 5 राज्यों के चुनाव भी टाइम पर हों और अगले साल के लोकसभा चुनाव भी शेड्यूल से हों और वन नेशन वन इलेक्शन पर साथ साथ काम चलता रहे। बीजेपी इसे समझ रही है, इसलिए उसकी इलेक्शन मशीन काम में लगी है। उधर विरोधियों में कोहराम मचा है। इंडिया अलायंस का कोई भी नेता चुनाव मैदान में नहीं उतर रहा। यूपी में मऊ के घोसी में उपचुनाव है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के कंधे पर सब कुछ छोड़ रखा है। राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपने दम पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान अपने मुख्यमंत्रियों को टैक्टिकल सपोर्ट भी नहीं दे पा रहा। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस संगठन उस तरह एक्टिव नहीं है जैसे बीजेपी ने अपने संगठन को एक्टिव कर रखा है। ये मौजूदा संवैधानिक ढांचे में तो संभव नहीं है। शायद उनकी मंशा भारतीय संविधान बदलने की है, क्योंकि वो शुरू से भारतीय संविधान के खिलाफ रहे हैं। ये सारी चीजें, ये इसकी जड़ बुनियाद है जमहूरियत की। ये जमहूरियत को खत्म करने के लिए सारे फार्मूला, ये सारे कारनामे कर रहे हैं और ला रहे हैं। ये देश को तबाह करना चाहते हैं, जमहूरियत को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी को पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने लालू यादव को अपना प्रोफेसर बना लिया। जो इनका राजनीतिक ज्ञान है उसका मैं बहुत आदर करता हूँ। राजनीतिक मसाला क्या होता है? राजनीतिक मसाला होता है कि संघर्ष करिए, कहीं अन्याय देख रहे हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। राहुल खुद बेल पर हैं, लालू जेल जाकर बेल पर बाहर आए हैं। राहुल लालू से पॉलिटिक्स के गुर सीखने गए तो सीखा क्या? राहुल ने लालू से एक ही चीज सीखी, नरेंद्र मोदी से नफरत करो। लालू जी, आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो करवाते हैं अंत में इनका लक्ष्य जनता का पैसा चोरी करने का होता है? साथ साथ ये लक्ष्य है कि गरीबों को जलाना, उनके घर को, उनके दौलत को जलाना, मकान को जलाना और उनको बस में करने का इनकी साजिश हमेशा रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि लालू प्रसाद यादव अपने जमाने में बिहार के पॉपुलर लीडर रहे हैं। जाति जोड़ो, मुसलमान जोड़ो, गरीब गुरबा की बात करो और उड़न खटोले में उड़कर गरीबों को सपने दिखाओ। लालू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स बिहार में चली और खूब चली, लेकिन वो प्री मोदी एरा था। 2004 के चुनाव में लालू की पार्टी ने बिहार में लोकसभा की 22 सीटें जीती, फिर लालू खत्म हो गए। 2004 में 22 सांसद, 2009 में 4 सांसद, 2014 में भी 4 सांसद, 2019 में तो 0 सांसद। पिछले 20 साल में लालू की दिल्ली वाली सियासत का बस इतना सा फलसफा है। फिर भी राहुल गांधी लालू यादव को अपना सियासी गुरु बनाकर खुद लालू का चेला बन गए तो इसकी वजह सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। पूरे इंडिया अलायंस में लालू के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं जो नरेंद्र मोदी से उतनी ही नफरत करता हो जितनी नफरत राहुल गांधी करते हैं। राहुल पॉलिटिक्स में रीमिक्सिंग का नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपनी पोल पोजीशन फिक्स कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।